नमस्कार, आप देख रहे हैं आप दी टुडे और मैं हूं आपके साथ वैशाली। आइए रुक करते हैं आज की खास खबर पर। चिरगांव कस्बा में ब्राह्मण सभा की ओर से भगवान श्री परशुराम की जयंती धूमधाम व श्रद्धा से मनाई गई। चिरगांव गला मंडी के पीछे स्थित परशुराम मंदिर में चिरगांव नगर के सभी ब्राह्मण बंधु एकत्रित हुए और हवन किया। हवन के साथ साथ सभी ब्राह्मणों ने आरती की और प्रसाद वितरण किया। इस सभा में बड़ी संख्या में स्वजाति के लोग एकत्रित हुए, जिसमें माननीय अध्यक्ष पटेरिया जी द्वारा पूजा अर्चना, अभिषेक, हवन और आरती कर प्रसाद वितरण किया गया। स्वजातीय बंधुओं द्वारा समाज के उत्थान एवं प्रगति के लिए विचार रखे और मंदिर के विकास की भी चर्चा की गई। सदियों से चली आ रही इस प्रथा को और अच्छी तरीके से मनाने के लिए लोगों ने विचार किया और भगवान श्री परशुराम जी के मंदिर को भव्य तरीके से बनवाने के लिए एक दूसरे से सलाह ली। इस कार्यक्रम में मौजूद राम प्रकाश पटेरिया, ओम प्रकाश समाधिया, राजू पाठक, अशोक बादल, नाथ खास मुनि महाराज, प्रवीण समाधिया, राजू दीवान, हरिओम तिवारी, जय हिंद हरजरिया, हरिराम दीक्षित आदि लोग मौजूद रहे और आगे आने वाले समय में श्री परशुराम भगवान की जयंती और अच्छे तरीके से मनाने का संकल्प लिया। जय परशुराम, परशुराम भगवान की जय। भाई साहब, आप ये बताइए पहले अपने जो महाराज जी हैं परशुराम जी, उनके बारे में दो शब्द कैसे? शिव जी के अनन्य भक्त, अपने पिता के बड़े ही आज्ञाकारी, ऐसे समाज के आदर्श जिन्होंने ब्राह्मण समाज के लिए सदैव निरंतर शिक्षा, दीक्षा, शस्त्र शास्त्र का ज्ञान जो दिया है, वास्तव में ब्राह्मणों को उनके आदर्शों पे, उनकी शिक्षा पे सतत रहना चाहिए, कार्य करना चाहिए। समाज को उनकी दिशा में जो सिखाया है कि एकत्र होकर समाज को नई दिशा, नई शिक्षा और नए आदर्शों पे चलाने के लिए अपने परिवार को, अपने पुत्रों को, समाज को एक नई दिशा देनी चाहिए। ऐसी आशा के साथ हम आज इस कार्यक्रम में सभी से अपेक्षा करेंगे कि उनके आदर्शों को लेके जाएं, उनके आदर्शों पर चलें, उनके निर्देशों पे, उन्होंने जो समाज को सिखाया है उसके पर चलें। इसी के साथ मैं आज अक्षय तृतीया पर, परशुराम जयंती पर सबको, समाज को, सामाजिक स्थिति को देखते हुए सबको बधाई, सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और उसी अक्षय के समान सभी का भविष्य उज्जवल हो, अद्भुत हो, अद्वितीय हो। इसी आशा के साथ सबको बधाई, शुभकामनाएं, धन्यवाद। महाराज जी नमस्कार। आप जी परशुराम जयंती मना रहे हैं आज जी, कब से यहाँ पर मन रही और इसका महत्व क्या है? बंधुओं, जब से यहाँ चिरगांव नगर में ब्राह्मण समाज की स्थापना हुई है, उस समय से बराबर परशुराम जयंती यहाँ मनाई जाती है। कुछ समय पूर्व परशुराम जी के मंदिर के निर्माण के लिए भी चंदा एकत्रित हुआ था, आधा निर्माण भी हो चुका है। अब और प्रयास जारी है कि सब लोग सहयोग करें तो आगे भी निर्माण कार्य हो जाएगा। बंधुओं, भगवान परशुराम भगवान विष्णु के अवतार हैं और इन्होंने अपने कार्यों के द्वारा कई बार क्षत्रियों का दमन किया, राक्षसों का संहार किया और हमेशा ब्राह्मणों के उत्थान के लिए, प्रगति के लिए उन्होंने कार्य किए। आज हम सब लोग उनको एकत्रित होकर के, इकट्ठा होकर के उन्हें याद करते हैं, उनको नमन करते हैं। जी महाराज, आप क्या कहना चाहते हैं? हम ये कहना चाहते हैं कि परशुराम का अवतार त्रेता युग जब स्टार्ट हुआ तो भगवान विष्णु ने अवतार लिया और जब राक्षसों का इतना आतंक हो गया था पूरे संसार में, उसी के लिए इनको विष्णु भगवान ने इनको त्रेता युग में जब अपने रूप में इनका परशुराम भगवान के रूप में अपना जन्म लिया और आए, तो इन्होंने फिर राक्षसों का संहार किया। इनसे एक सीखने को मिलता है, ब्राह्मण समाज में क्यों उच्च माना जाता है ब्राह्मण समाज को, कि ब्राह्मण समाज का कर्तव्य होता है कि राक्षस रूपी जो लोग हैं उनका संहार करें या उनका विरोध करें। इसलिए ब्राह्मण समाज को सब समाजें सब रूप में मानती हैं और ब्राह्मण समाज में जो एकता होती है वो इतनी बड़ी एकता होती है, जो चाहे वो करके दिखा सकते हैं, क्योंकि साथ परशुराम, साक्षात परशुराम के रूप में
अंदर विराजमान हो जाते हैं। इसलिए कभी कभी जब देखा हो, जब 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 राक्षसों ने अवतार लिया तो भगवान विष्णु ने परशुराम के रूप में अवतार लेकर उनको संहार किया। यही हुआ परशुराम। जय परशुराम, जय जय परशुराम, जय जय परशुराम। महाराज जी नमस्कार। नमस्कार। आज देखा गया है कि आज परशुराम जयंती अक्षय तृतीया है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? परशुराम जी ने ब्राह्मण समाज के लिए क्या किया और ब्राह्मण समाज में ही परशुराम जी का अवतार हुआ है। जय भगवान परशुराम। उपस्थित समस्त ब्राह्मण समाज, बड़े बुजुर्गों को सादर प्रणाम, भाइयों को हृदय मिलन, उपस्थित पत्रकार बंधुओं का भी इस सभा में हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। आपने बहुत अच्छी बात पूछी है भगवान परशुराम जी के विषय में। भगवान परशुराम का अवतार दशावतार भगवान के रूप में उत्पन्न हुआ। भगवान परशुराम ने ये शिक्षा दीक्षा अपितु समाज को ही नहीं, सारे संसार की मानव जाति को ये उपदेश दिया था कि संगठित होके रहो और अपने ज्ञान के बलबूते भगवान ने संसार के लोक कल्याण के निमित्त ये परशुराम अवतार लिया। धर्म की ध्वजा फहराने के निमित्त, राक्षसों का वध करने के निमित्त ये भगवान परशुराम का अवतार हुआ, जो ब्राह्मण समाज इसको मानता है। समाज में भगवान ने जो उपदेश दिया कि संगठित होने के लिए सर्वप्रथम ब्राह्मणों को क्या करना चाहिए, जैसे कि प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी ने अपनी रामचरितमानस में लिखा है, भगवान राम का अवतार हुआ तो सर्वप्रथम प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नाभहि माथा। अगर ज्ञान कुछ लेना है, जीवन को उज्जवल बनाना है, तो अपने से बड़ों का सादर नमन और उनको प्रणाम करते रहना चाहिए। गीता में लिखा है, अभिवादन शीलस्तो नित्यम वृद्धोपि सेवना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। सदैव अपने से बड़े बुजुर्गों का सम्मान करते रहें, तभी व्यक्ति की चार चीजें बढ़ती हैं, आयु, विद्या, यश और बल। ये बड़ों का सम्मान करने से। तो भगवान परशुराम के बताए हुए चरित्रों पर चलना हम सबका कर्तव्य। अभी कुछ समय पूर्व हमें ध्यान है, सन 86-87 के आसपास जब हम इस चिरगांव में प्रवेश किए तो एक ब्राह्मण समाज की उस समय मीटिंग चल रही थी। 86-87 का समय भी बहुत प्राचीन होता है। तिवारी जी के बारे में तो 86-87 तो हमको भी ध्यान है, और इसके आगे तो हमारे बुजुर्ग बताएंगे कि ये समाज का गठन कब से चल रहा है और कब से ये समाज अपने इस चिरगांव में चल रही है। तो अगर हमारी समाज का सहयोग रहा और पत्रकार बंधुओं का स्नेह बराबर बना रहा तो ये अर्धनिर्मित मंदिर कुछ समय में इनकी पावन कृपा से, भगवान की पावन कृपा से, भगवान परशुराम जी की पावन कृपा से ये मंदिर भी एक दिन विशाल और भव्यतम रूप लेगा, जो कि हमारे ब्राह्मण समाज इस मंदिर को हम जय जय परशुराम, जय जय।